राहुल गांधी कह रहे हैं कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, और ये पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग आपको जो है शील्ड की तरह जो है आपको कवर फायर देने पर लगा हुआ है। खेती किसानी का व्यवसाय है वो 40 लाख करोड़ का है। फिर अगले ही दिन 24 घंटे से भी कम समय में कि देश के अंदर 80 लाख करोड़ का किसान व्यवसाय। अरे भाई, राहुल गांधी को जो है स्पून फीड करने वाले उनके रणनीतिकारों, कम से कम समझा तो दो उस पप्पू पाड़े को बोलना क्या है। इस देश के अंदर एक ऐसे मंदबुद्धि बालक को जो है देश की लोकसभा के अंदर बिठा दिया। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि आज इस देश में 15 साल के युवा का और राहुल गांधी का आईक्यू टेस्ट करा लीजिए, उस 15 साल के युवा का आईक्यू टेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। उसको देश के जो है मुद्दों के प्रति जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ज्यादा मैच्योर मिलेगी। परंतु कांग्रेस के अंदर के लोग पता नहीं राहुल गांधी का चरणामृत पीकर कैसे कृत्य हो जाना चाहते हैं। अगर किसी को लगता हो कि 10-5 हजार जो है गुंडागर्दी मचाने वाले, डीजे लगाकर रात को दारू पीकर जो है वहां पे अय्याशी करने वाले लोग किसान हैं, तो मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इन लोगों का दिल अपने लोगों के लिए नहीं धड़कता, पर इनका दिल ज्वाला के लिए धड़कता है। ये अपने अपने समाज के लोगों के आंसू पोंछने नहीं जाएंगे, पर ये ज्वाला के चरणों में जाकर चुंबन करेंगे ताकि जो है मुसलमानों का वोट मिल जाए। और राहुल गांधी का दिल रेहाना और मियां खलीफा के लिए अगर धड़कता है तो देश की जनता जो नहीं भी जानती तो वो आज गूगल जाकर चेक कर ले और राहुल गांधी को बता दे कि मियां खलीफा कितनी बड़ी किसान है, उसकी कौन सी फसल कौन से खेतों में लहलहाती है और कौन उसकी फसल काटने जाता है। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे टूल किट की। और टूल किट का विवाद अब इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें राजनीतिक पार्टियां कूद चुकी हैं, साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क भी इसका समर्थन करने लगे हैं। दिशा रवि अब पुलिस की गिरफ्तारी में है और जो निकिता है वो अभी बाहर है, उसके सर्च वारंट जारी हो चुके हैं। आज विशेष चर्चा पे वैज शर्मा है, काफ़ी दिनों बाद हमारे साथ इनकी चर्चा हो रही है। वैज जी, कैसे देखते हैं टूल किट को? अधीर रंजन चौधरी ने जो है मियां खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि और इन सभी लोगों को जो है अपना समर्थन दिया है। और इस समर्थन की फहरिस्त में पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है ट्वीट किया है। आप इन सभी चीज़ों को अगर जोड़कर देखें, भी सभी बिंदुओं कर जोड़ के देखें तो आपको बड़ी तस्वीर नजर आएगी। चंद दिन पहले ले जाना चाहूँगा जहां कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता पाकिस्तान जाकर आए थे और वहां जाकर इंटरव्यू में कहते हैं कि इनको हटाइए, हमें ले आइए। आप सोचिए कि साजिशों की जड़ें कितनी गहरी हैं कि यदि आज इस देश के अंदर कुछ हो रहा है और देश के विरोध में कुछ हो रहा है तो उसमें राहुल गांधी आपको प्रमुखता से पार्टिसिपेट करते नजर आएंगे। प्रियंका वाड्रा इस पे बड़े बड़े ट्वीट लिख रही हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, और यही परिवार जिसने इनके पिताजी को बम से उड़ा दिया था, चिथड़े चिथड़े हो गए थे, लाश भी नहीं मिली थी, वो लड़की 17 साल की थी और उनको इनके परिवार ने माफ किया है। आप सोचिए, आपके परिवार में किसी को मानव बम लगा के उड़ा दिया जाए और आप अपनी राजनीति के चलते अगर आप उसको माफ कर रहे हैं तो समाज आपसे सवाल करेगा, देश आपसे सवाल करेगा कि ऐसा क्यों। और आज 21 साल की दिशा रवि के लिए इन लोगों को जो है उम्र उसकी याद आ रही है। वो लड़की पूरे होशो हवास में सब कुछ कर सकती है, सारे एजेंडे चला सकती है, देश के खिलाफ इतना बड़ा जो प्रोपोगेंडा का टूल किट है उसको एडिट कर सकती है। और वो ग्रेटा थनबर्ग को बता रही है, उसकी चैट लीक हुई है, उसमें बता रही है कि हमारे खिलाफ जो है यूएपीए लग सकता है, मैं अपने लॉयर से बात कर रही हूँ, हमें कुछ दिन बात बंद करनी पड़ेगी। आज यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो किसान आंदोलन है, मान लिया कि किसानों की मांगे होंगी, सरकार को सुननी भी चाहिए, परंतु सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी के विरोध में पाकिस्तान से समर्थन मिल जाएगा। हाफिज सईद ट्रैक्टर रैलियों का ऐलान करेंगे कि वहां से हम रैली करेंगे। अभी कल से एक कांग्रेस की नेत्री का वीडियो वायरल हो रहा है और वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल रही हैं कि जो है हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है किसानों के आंदोलन के रूप में, तो हमें चाहे घी से हो, चाहे आटे से हो, चाहे तेल से हो, चाहे दारू से हो, हमें किसानों को सपोर्ट करना है। आप बताइए,
कौन सा किसान किसके पास 6-6 महीने की फुर्सत है कि वो अपने देश को जो है, देश की एकता और अखंडता के ऊपर जो है आक्रमण करने के लिए उन साजिशकर्ताओं की कठपुतली बनकर जो है देश की राजधानी पे डेरा डालेगा। बात यहाँ राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, ये लोग ऐसे हैं कि जो मौसम के अनुसार रंग बदलते हैं और उसके अंदर घुस के, देखिए एक एक कोयल होती है, वो कौवे के जो है घोंसले में जाकर अंडा देती है और उसके बाद जब कौवे को पता लगता है कि ये मेरा अंडा नहीं, ये कोयल का है, तो वो उस जो है बच्चे को जो है भगा देता है। तो ये वही लोग हैं, ये किसी का आंदोलन होता है वहां जाकर हाईजैक कर लेते हैं, उसके बाद अपना एजेंडा चलाते हैं, तभी इन लोगों को अर्बन नक्सल बोला गया है। आज आप एक बात बताइए, किसी भी आप वामपंथी से सवाल कीजिए, आज जो देश आज 3.5 मोर्चों पर लड़ रहा है, मैं बार बार इस चीज का जिक्र करता हूं कि हम एक तरफ कोरोना से लड़ रहे हैं, एक तरफ पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन से लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ चीन से लड़ रहे हैं और आधे मोर्चे पर देश के अंदर छुपे हुए ऐसे गद्दारों से लड़ रहे हैं। जो चीन भारत के अंदर करना चाहता है, ये लोग उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाकर दे रहे हैं। आप देखिए, किसानों का आंदोलन हुआ, उसके बाद एक समाज विशेष के लोगों ने जो है अपने धर्म को जो है आगे ढाल बनाकर उस आंदोलन को ऐसा दिखा दिया कि जैसे ये सिख वर्सेस जो है हिंदू है। आप बताइए, अगर ये किसानों का आंदोलन होता तो उसमें जो है धर्म विशेष के नारे क्यों? भाई किसान किसी धर्म का है क्या? किसान का तो कोई धर्म नहीं होता, राष्ट्र उसका धर्म होता है। किसान तो इस देश के 130 करोड़ लोगों का पेट पालने के लिए जो है अपना श्रम करता है, अपना पसीना बहाता है, पर ऐसा दिखाया गया, एक संप्रदाय विशेष के नारे लगने लगे। उसके बाद बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक हमने कहावत सुनी थी, तो अब्दुल्ला भी उस जो है आंदोलन में कूद गया। जिस अब्दुल्ला का दूर दूर तक खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं है, जिस अब्दुल्ला ने दिन रात पंचर बनाना है, वो भी किसान बन के जो है वहां किसान आंदोलन में कूद पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से ये टूल किट एक्सपोज हुई। और ये वामपंथी आपको कभी ये बोलते नहीं दिखेंगे कि जो देश की सीमाओं पे 18-19 साल का लड़का अपने घर से, अपने परिवार के सुकून को छोड़कर आपको चैन की नींद देने के लिए बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन की गोली सीने पे खाता है और उसकी उम्र कोई नहीं देखता, उसकी उम्र 18, 19, 20, 21 साल कोई नहीं देखता। पर एक लड़की जो सिंगल मदर है, उसको सब कुछ करने की बुद्धि है, पर आज उसको किस बात से बचाया जा रहा है कि वो 21 साल की। अरे भाई, इस देश के कानून के हिसाब से आप 18 साल में वयस्क हो जाते हैं, 18 साल में आपको जो है वोट देने का अधिकार मिल जाता है, आप देश के भविष्य निर्माणकर्ता बन जाते हैं। पर 21 साल में आप देश को तोड़ने की जो साजिशें हैं उसको देश के अंदर प्रोपोगेट कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा टुकड़े टुकड़े गैंग आपको जो है शील्ड की तरह जो है आपको कवर फायर देने पर लगा हुआ है। आज राहुल गांधी जब जब इस देश के अंदर क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जब जब इस देश के अंदर जो है लोकसभा, आज हम इस पवित्र संस्था के बाहर खड़े होकर आज इस चर्चा को कर रहे हैं, जब जब देश का कोई इंपॉर्टेंट सेशन शुरू होता है तो राहुल गांधी परिवार सहित जो है विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं। इससे पता लगता है कि वो कितने जो है संजीदे हैं देश और देश के किसानों को लेकर। अभी मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, 13 तारीख की एक सभा में राजस्थान में तथाकथित महापंचायत में जाकर बोलते हैं कि देश के अंदर जो है किसान का जो खेती किसानी का व्यवसाय है वो 40 लाख करोड़ का है। फिर अगले ही दिन 24 घंटे से भी कम समय में कि देश के अंदर 80 लाख करोड़ का किसान व्यवसाय। अरे भाई, राहुल गांधी को जो है स्पून फीड करने वाले उनके रणनीतिकारों, कम से कम समझा तो दो उस पप्पू पाड़े को बोलना क्या है। इस देश के अंदर एक ऐसे मंदबुद्धि बालक को जो है देश की लोकसभा के अंदर बिठा दिया। मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि आज इस देश में 15 साल के युवा का और राहुल गांधी का IQ टेस्ट करा लीजिए, उस 15 साल के युवा का IQ टेस्ट आपको ज्यादा मिलेगा। उसको देश के जो है मुद्दों के प्रति जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो आपको ज्यादा मैच्योर मिलेगी। परंतु कांग्रेस के अंदर के लोग पता नहीं राहुल गांधी का चरणामृत पीकर कैसे कृत्य हो जाना चाहते हैं, देश को कौन सा राजनीतिक भविष्य देना चाहते हैं, देश को कौन सा राजनीतिक ऑल्टरनेट देना चाहते हैं। आज देश एक ऐसे सशक्त हाथों में है जो देश को जो है हर चीज से जो है संगठित और सुदृढ़ करने पर लगा हुआ है, जो देश के अंदर लोकतंत्र की बहाली करने पर लगा हुआ है, जो सिर्फ इस बात को लेकर कहता है कि मुझे 2022 तक इस देश के किसानों की आय दुगनी करनी है। यदि ये उसका अपराध है तो उसके अपराध के साथ मैं और मेरे साथ करोड़ों युवा खड़ा है। अगर किसी को लगता हो कि 10-5 हजार जो है गुंडागर्दी मचाने वाले, डीजे लगाकर रात को दारू पीकर जो है वहां पे अय्याशी करने वाले लोग किसान हैं, तो मैं पहले दिन से बोलता आ रहा हूं कि यह किसानों का आंदोलन नहीं है, नहीं है, नहीं है। यह
बिचौलियों का आंदोलन है, जो है कांग्रेस और लोकदल जैसी पार्टियों के झंडों पर, उनके निशानों पर जो है चुनाव लड़ते हैं, उनके झंडे गाड़ियों पर लगाकर घूमते हैं। और वो लोग आज जो है भोले भाले किसानों को बरगलाकर वीडियो आई हैं, लोग बोल रहे हैं कि दिन में 3,000 रुपए खाने को मिल रहा है, रात को दारू मिल रही है, बढ़िया टेंट में सोने को मिल रहा है, और हमें क्या चाहिए? पर खाली हो गए तो मोदी जी के साथ हैं। आप जाकर देखिए, आज इस देश के अंदर एक फैशन हो गया है कि आज आप देश की सत्ता के खिलाफ बोलेंगे। सत्ता तो छोड़िए, सत्ता के खिलाफ तो बोलने की आजादी इस देश में है, पर अगर आप प्रिसाइजली नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेंगे तो आपको इस देश का लुटियन मीडिया हाथों हाथ ले लेगा। आपको रातों रात हीरो बना दिया जाएगा कि जैसे आप इस देश में कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं। इसी किसान आंदोलन में कुछ ऐसे ही चिलगोजे उभर कर आए हैं। जयंत चौधरी उस ज्वाला के कदमों में पड़ गए और वहां अभी एक जाट लड़के की जो है निर्ममता से हत्या हुई है, उसके घर में जाने के लिए इनको रास्ता नहीं मिला, और उसके बाद ज्वाला ने तो बोल दिया कि जो है जाटों ने 2 काम गलत किए। क्या गलत किए? बोला एक तो मुजफ्फरनगर में जाटों ने मुसलमानों को बहुत मारा, और दूसरा जो है चौधरी साहब को हरा दिया। तो चौधरी साहब को हरा दिया वाला मुद्दा कवर फायर था, और असली दर्द ये था कि जाटों ने मुजफ्फरनगर के दंगों में मुसलमान को मारा। इन लोगों का दिल अपने लोगों के लिए नहीं धड़कता, पर इनका दिल ज्वाला के लिए धड़कता है। ये अपने समाज के लोगों के आंसू पोंछने नहीं जाएंगे, पर ये ज्वाला के चरणों में जाकर चुंबन करेंगे ताकि जो है मुसलमानों का वोट मिल जाए। तो जब आपकी राजनीति फिरका परस्ती पर हो जाए तो आप जो है अपने उसूलों की बोली लगा देते हैं। तो राकेश टिकैत का परसों मैं एक वीडियो देख रहा था, और राकेश टिकैत को किस बात का दर्द हो रहा था? बाबरी मस्जिद का दर्द हो रहा था। तो आज इस बात से प्रमाणित हो चुका है कि राकेश टिकैत कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो भी कांग्रेस और जो लोकदल जैसी पार्टी हैं उनको ऑक्सीजन देने के लिए जो इसने ये पूरा का पूरा खेल रचा है। मैं देश की सरकार से अनुरोध करूंगा, अगर बहुत माइक्रो तरीके से इसकी जो है फंडिंग की जांच हो जाए तो जिस प्रकार से ये टूल किट का एक्सपोजे हुआ है, हमको ये पता लग जाएगा कि इसको पालने पोसने वाले कौन लोग हैं। आप बताइए, पोएट फॉर जस्टिस जैसी संस्थाएं जो कनाडा की राजनीति में जो अपने आप को आने वाले दिन का जो है प्रधानमंत्री देखता है, जगमीत सिंह, वो किस प्रकार से रिहाना को इंडोर्स कर रहा है। कैसे पता लग रहा है कि 18 करोड़ रुपए जो है एक ट्वीट के लिए दिए जा रहे हैं। और राहुल गांधी का दिल रेहाना और मियां खलीफा के लिए अगर धड़कता है तो देश की जनता जो नहीं भी जानती तो वो आज गूगल जाकर चेक कर ले और राहुल गांधी को बता दे कि मियां खलीफा कितनी बड़ी किसान है, उसकी कौन सी फसल कौन से खेतों में लहलहाती है और कौन उसकी फसल काटने जाता है। तो देश की जनता समझ जाए कि ये राहुल गांधी जो गुपचुप विदेशी दौरों पर जाते हैं तो ये जरूर कोई बहुत बड़ी जो है खेती करने जाते हैं, जो है अपनी फसल काटने जाते हैं। और आज उसका पर्दाफाश इस टूल किट के माध्यम से हो चुका है।